बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फवाद नसरुल्लाह है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में। आज मैं आपसे पायरोनिस डिजीज़ के मतलब कुछ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बड़े दोस्तों मैंने मैसेज भेजे हैं कि पायरोनिस के मतलब हमें सिंपल अल्फाज में बताएँ कि क्या होता है। ये मैं बिल्कुल तमाम आदमी के लेवल की बात करूँगा। तो पायरोनिस जो सी है ना, ये पीनस के अंदर एक गुठली सी बन जाती है। आप देखें, फील करें तो पीनस में हार्डनेस फील होगी। पायरोनिस के आमतौर पर जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उनकी उम्र होती है 35 से ज़्यादा की। ये गुठली बनने की बहुत सारी वजूहत हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन वजह जो होती है वो मतलब जिस वक्त पीनस पूरा इरेक्शन में नहीं होता तो उस वक्त वो सेक्स कर लेते हैं, और उस वक्त सेक्स करने की वजह से पीनस के अंदर हार्डनेस डेवलप हो जाती है। ये हार्डनेस एक मतलब शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। शॉर्ट टर्म ये है कि मतलब जैसे ज़ख़म है, कट लग गया, ज़ख़म हील हो गया कुछ दिन में और उसका पता भी नहीं लगता। एक दूसरी तरह की हार्डनेस है, मतलब ये भी ऐसे ही है, अंदर ज़ख़म हुआ, कट लग गया, लेकिन वो कट जो है ना उसमें वो हील होता है, लेकिन उसका बहुत बड़ा सारा स्कार बन जाता है। बाहर आपको महसूस होता है उसका स्कार, देखने में वो जगह हार्ड हो जाती है। बस यही समझें। इसी तरह से पायरोनिस डिजीज है कि आपको कोई चोट लग गई, कोई सोजिश होगी पीनस के अंदर, कोई इन्फेक्शन हो गई जिसकी वजह से अंदर से स्वेलिंग हो गई, और वो स्वेलिंग जो सी है वो हीलअप तो हो गई, लेकिन उसने अंदर अपना स्कार टिश्यू बना लिया। स्कार टिश्यू का मतलब यही है कि अंदर कोलेजन फाइबर मतलब ये स्कार टिश्यू के जो फाइबर होते हैं वो उसके अंदर पेशेंट के अंदर डिपॉजिट हो गया, जो पीनस के अंदर फील होते हैं बकायदा, जैसे दाने रखे हो अंदर पीनस के अंदर, आपने मटर के दाने अंदर हुआ, इस तरह की फीलिंग आती है आप हाथ लगाएं तो। और ये जो दाने होते हैं इनकी वजह से कुछ लोगों को इरेक्शन में शदीद पेन होती है, कुछ लोगों को पेन नहीं होती, कुछ लोग इरेक्शन में पीनस बैंड होने लग जाता है, कुछ को तो इरेक्शन ही नहीं हो रही होती, कुछ को वीक इरेक्शन हो रही होती है, मतलब डिफरेंट प्रेजेंटेशन है। तो ज़्यादातर लोग जो हमारे पास आते हैं वो यही कहते हैं कि हमें वीक इरेक्शन होती है, इरेक्शन में पीनस जुनसा है। पीनस का मतलब है नफ्स, नफ्स हमारा जुनसा है ये थोड़ा सा मुड़ जाता है, जिसे कभी लेफ्ट में कुछ कहते हैं मुड़ता है, ज़्यादातर कहते हैं कि ऊपर की तरफ ये मुड़ जाता है। तो बहुत कम कहते हैं कि राइट पे मुड़ता है, ये लेफ्ट पे मुड़ता है, ऊपर की तरफ ज़्यादा कंप्लेंट होती है। तो असल में ये अंदर जो इसके अंदर जो मतलब स्कार टिश्यू नड्यूल जिसको हम कोलेजन कहते हैं, उससे वो नर्व्स को मोड़ देता है, और वो जब वो इतना बड़ा हो जाता है कि वहाँ से खून जलसा है उसकी रवानी नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है इरेक्शन तो सारा है ही ब्लड फ्लो का ताल्लुक, ब्लड फ्लो का चक्कर। तो जिस वक्त ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं करेगा, वो जो अंदर स्कार टिश्यू बन गया, यानी कि जो हील मुंदमिल शुदा जख्म का जो टिश्यू है वो टिश्यू खून को आगे नहीं जाने देगा, तो उसकी वजह से इरेक्शन भी प्रॉपर नहीं होगी। तो मतलब डिफरेंट प्रेजेंटेशन है, लेकिन प्रेजेंटेशन यही है। कुछ लोग इसलिए भी आते हैं कि जी हमारा तो पीनस छोटा हो गया, तो जब हम देखते हैं तो उनका पीनस छोटा, वाकई पीनस छोटा हो जाता है, क्योंकि जब पीनस की इरेक्शन प्रॉपर नहीं होगी और अंदर जख्म बने होंगे तो वो पीनस प्रॉपर साइज से कम हो जाएगा, अपने नॉर्मल साइज से कम हो जाएगा, और उन लोगों में इरेक्शन भी जो सी है वो कम हो जाएगी। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसको ट्रीट कैसे करना है। अब ट्रीटमेंट पर डिपेंड करता है कि पेशेंट जो सा उसकी उम्र क्या है, उसकी कंप्लेंट क्या है, और मतलब कंप्लेंट का मतलब किस कंप्लेंट के साथ हमारे पास किस कंप्लेंट के साथ आया। मतलब अगर पेशेंट की तरफ कंप्लेंट ये है, एक 80 ईयर का मेल आया जिसकी कंप्लेंट ये है कि मुझे मतलब पीनस में जब कभी कभी इरेक्शन होती है तो मुझे इसमें पेन होती है, तो उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। और एक यंग बंदा जो 35 साल का है वो आया, उसमें ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। बहरहाल जो इसमें जो आइडियल ट्रीटमेंट की तरफ हम आ जाते हैं, और उसके बाद हम अपने मुल्क में जो पाकिस्तान में जो हमारे लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसकी तरफ आएंगे। तो आइडियल ट्रीटमेंट तो आजकल इसके लिए मतलब पेशेंट जो प्रेजेंट करता है उसमें मतलब साइज़ कितना है ये देखते हैं हम कि साइज़ क्या है,
और इसमें इंजेक्शन है ज़ायाफ्लेक्स का। ज़ायाफ्लेक्स का इंजेक्शन जिनसे एंटीकोलिजिनेज मतलब स्कार टिश्यू को वो डिज़ोल्व करता है। तो ज़ायाफ्लेक्स का इंजेक्शन जो था वो तकरीबन $5,500 का इंजेक्शन है। $5,500 का मतलब ये बनता है कि 7 लाख रुपए पाकिस्तानी एक टीका। 8 टीके लगाने होते हैं, 2 टीके लगाने होते हैं, फिर उसके बाद 6 हफ्ते का गैप, फिर 2 टीके, फिर 6 हफ्ते का गैप, फिर 2 टीके, फिर 6 हफ्ते का गैप, फिर 2 टीके, फिर 6 हफ्ते का गैप। तो जो बहुत ज़्यादा रिच लोग होते हैं वो तो लगवा लेते हैं। ज़ायाफ्लेक्स के रिजल्ट नो डाउट बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इसके इंडियन वर्जन में मिल जाते हैं, वो थोड़े सस्ते हैं, लेकिन वो कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते, क्योंकि सब उसमें जो है वो प्रॉपर नहीं मिलते, असल वाले नहीं मिलते। अच्छा, जब इंजेक्शन ज़ायाफ्लेक्स लगता है तो इसके बाद पीनस की स्ट्रेचिंग करनी होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि पीनस को स्ट्रेच करना होता है जब इंजेक्शन लगाया, और उसके बाद हम कहते हैं कि सेक्स ज़्यादा करें। मतलब अगर आज टीका लगाया तो कहते हैं कि सेक्स जो है ना जाके लाजमी करो और पीनस को हाथ पे स्ट्रेच करो, इस तरह से पीनस को खींचना है, ठीक है, ताकि ये जो प्लैक अंदर बन गया ये टूट जाए। दूसरा, हमारे पास अब पेशेंट इतने पैसे कहाँ अफोर्ड करते हैं, मतलब ये बड़ा मुश्किल है किसी भी बंदे के लिए अफोर्ड करना इतने पैसे। तो उसमें एक कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, उसमें फिर हम जो सा वरापामिल का इंजेक्शन लगाते हैं। वरापामिल जो सा एक दवाई है जो ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ होती है। तो वरापामिल उसके साथ स्टेरॉइड को आमतौर पर ऐड किया जाता है। ये कन्वेंशनली ज़्यादातर हमारे दोस्त यही लगाते हैं, तो मैं भी ये लगाता हूँ, जिसमें ज़ायाफ्लेक्स अवेलेबल होता है। मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जो ज़ायाफ्लेक्स लगवाते हैं, लेकिन सारे पेशेंट नहीं लगवा सकते, तो ज़्यादातर पेशेंट को हम जो है वरापामिल के साथ जो है स्टेरॉइड लगाते हैं। और उसके साथ जब हम इसके 6 सेशन देते हैं उनको, यानी कि 6 टीके, और इसको हर 10 दिन के बाद इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन के बाद हम पेशेंट को रिकमेंड ये करते हैं कि अपने पीनस को खींचना है, मतलब स्ट्रेच करना है, और इसके बाद अपना सेक्स ज़्यादा करना है। मतलब जब इंजेक्शन लगा हुआ है तो हमारी पर्पस, हमारा मतलब एम ये होता है कि पेशेंट जनसा ने ये सेक्स करे ताकि ये टूटे। ये जो प्लैक बना हुआ है, प्लैक उस दाने को कहते हैं, उस हार्डनेस को कहते हैं, उस कोलेजन या स्कार को कहते हैं जो अंदर बना हुआ है, जो उसको ऊपर को बेंड कर रहा है, जो उसे पेन कर रहा है, जो उसके फ्लो को आगे जान दे रहा है, वो टूटे। तो जब हम इसको इंजेक्शन लगाते हैं तो उसके बाद पेशेंट कहते हैं कि आप सेक्स ज़्यादा करें और उसको खींचें, इसको स्ट्रेच करें। उसके बाद कुछ पेशेंट्स में जिनसे ना हमें मतलब डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे होते, स्टेरॉइड और वरापामिल इवन ज़ायाफ्लेक्स लगा के, वैसे पेशेंट्स में हम देखते हैं कि मतलब प्लैक काफ़ी बड़ा होता है। प्लैक का मतलब है वो हार्डनेस जो पीनस के अंदर, नर्व्स के अंदर जो हार्ड एरिया, जो सख्त एरिया है, जो आगे फ्लो नहीं जाने दे रहा, ये काफ़ी बड़ा होता है। तो इसको मज़कत हमें इसमें की कटिंग करनी पड़ती है। कटिंग क्या होता है कि इंजेक्शन की आगे नाइफ होता है, मतलब जो इंजेक्शन हम लगाते हैं ना आगे से शार्प एंडेड होता है, तो इंजेक्शन के साथ ही इसको नड्यूल को काट देते हैं, इसे काट लगा देते हैं, तो कटिंग कर देते हैं। इसकी कटिंग का पर्पज़ ये होता है कि ये ताकि इसकी स्प्लिट हो जाए। तो टीके सिरिंज के साथ ही, टीके के साथ ही, मतलब माइक्रो नाइफ जो सा है, इसको आप प्रॉपर माइक्रो नाइफ तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत स्मॉल नाइफ होता है जो इसके साथ ही अटैच हो जाता है। मतलब सिरिंज के साथ ही उसको अटैच कर लेते हैं, या सिरिंज के साथ एक्स्ट्रा जो सा है एक छोटा सा कट लगा के, मामूली सा लोकल में सुन करके बिल्कुल छोटा सा कट लगा के, और उस नाइफ के साथ इसको काट देते हैं, इसके पीसेस कर देते हैं, ताकि ये जनसा है नड्यूल तो अंदर ही है, लेकिन इसके पीसेस हो जाएं और इसके पीसेस एक दूसरे से अपार्ट हो जाएं। उसके बाद जब हम कटिंग करते हैं इसकी, तो हम पेशेंट को मतलब ड्रेसिंग कर देते हैं। ड्रेसिंग बड़ी जेंटल ड्रेसिंग करनी पड़ती है, बहुत टाइट भी ना हो और बहुत लूज भी ना हो, क्योंकि उसके बाद ब्लीडिंग के अंदर चांसेस होते हैं। तो ताकि अगर कोई ब्लीडिंग हो तो वो 1-2 दिन तक ब्लीडिंग अंदर हो सकती है, जिससे पीनस में स्वेलिंग डेवलप हो जाती है। अगर वो ब्लीडिंग हो तो वो ब्लीडिंग जनसी है ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा ना हो, तो इसलिए पीनस को प्रेशर ड्रेसिंग देते हैं। एक ख़ास हद तक उसमें ड्रेसिंग कर दी जाती है, ख़ास टेंशन तक। उसके बाद हमारे पास जो है मतलब बहुत सारे पेशेंट, इस पर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है, और उसके बाद फिर पेशेंट को इंजेक्शन लगाने शुरू कर देते हैं उसके 1 हफ्ते बाद। और
पेशेंट को साथ हम जो है ना इसके साथ व्याग्रा या सैलस देते हैं उसको, ताकि पेशेंट की इरेक्शन जो है स्ट्रांग हो, और पेशेंट को कहते हैं कि अब सेक्स ज़्यादा करें। थर्ड कैटेगरी जो है वो आ जाती है जिस पर रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती है, तो उसके अंदर क्या फिर ऑपरेशन आ जाता है। ऑपरेशन जो है दो तरह के उसमें होते हैं। एक तो सिंपल ऑपरेशन है कि आपने ऑपरेशन किया, वो हार्ड एरिया जो था, जो सख्त एरिया दिखाई दे रहा है उसको निकाल दिया। अब जब आप उसको निकाल देंगे तो उस गैप को आपने किसी चीज़ से फिल तो करना है, तो उसमें जो ह्यूमन कैडावेरिक पेरिकार्डियम यानी कि इंसानी जो दिल है इसके गिर्द जो झिल्ली होती है, इसका ग्राफ्ट बाज़ार में मिल जाता है। मतलब पाकिस्तान में नहीं मिलता, लेकिन ये दुबई से हम मंगवाते हैं और वो ग्राफ्ट लगा देते हैं। ये जो ग्राफ्ट लगाते हैं हम पेशेंट को होस्ट डिफेक्ट पे लगाते हैं, और जिस एरिया से हमने ये हार्ट टिश्यू निकाला होता है, ताकि वो डिफेक्ट पूरा हो जाए और उसमें ब्लड फ्लो बेहतर हो जाए। अब हमने अच्छा दूसरा ग्राफ्ट जो है वो होता है सैफनस वेन। जैसे आपने देखा होगा किसी का दिल का बाईपास हुआ है, उसकी टांग पे कट होता लगा हुआ, वो जो टांग का कट है वो बेसिकली क्या होता है, वो टांग की वेन होती है जो टांग से सैफनस वेन ली जाती है, जिसको दिल में लगाया जाता है दिल की खून की सप्लाई को अच्छा करने के लिए। तो वो वेन हम उस वेन का पार्ट निकाल के उसका भी ग्राफ्ट लगाते हैं। और ग्राफ्टेड पेशेंट्स में ये देखा गया आमतौर पर कि पेशेंट बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन इन पेशेंट्स में इरेक्शन नहीं होती, बात मतलब जो शहवत है ना वो नहीं आ रही होती। तो ये हमने पेशेंट से पहले ही पूछा होता है कि भाई आपको बाद में इम्प्लांट डाल दें, और साथ ही आपको इम्प्लांट डाल दें। तो 99% पेशेंट तो जनसे ना वो इस चीज़ के लिए पहले तैयार होते हैं जी डाल दें आप, और जो 1% नहीं होते तैयार, या फिर जो पेशेंट जैसे अब हमारे पास पेशेंट ही आया है वो उसकी उम्र जो सी है वो 75 साल है या 76 साल है, वो कहता है डॉक्टर साहब मैं अभी सेक्स के लिए कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो ठीक है उसमें ऑप्शन तो है, बाद में भी इम्प्लांट डाल सकते हैं। और जो मोस्टली पेशेंट जो होते हैं उन्होंने हमें परमिशन दी होती है, तो उनको हम मैलिएबल इम्प्लांट या 3 पीस इम्प्लांट साथ ही डाल देते हैं। वैसे मैं इसमें जो पैरोनिस के पेशेंट होते हैं ना, इनमें मैं मैलिएबल ही डालता हूँ इम्प्लांट ज़्यादा, क्योंकि मैलिएबल का रिजल्ट में ज़्यादा बेहतर होते हैं एज़ कम्पेयर टू 3 पीस। तो इसमें बाकी जैसे मैंने बताया कि ज़ायाफ्लेक्स का इंजेक्शन बहुत महंगा इंजेक्शन है। जो लोग ज़ायाफ्लेक्स लगवाते हैं उनमें डिजीज़ ख़त्म हो जाती है, लेकिन ज़ायाफ्लेक्स के इतना पैसा लगाने के बाद भी एक ख़ास टाइम आता है कि डिजीज़ दोबारा से हो जाती है। तो फिर वो लोग तो मतलब इतने रिच लोग होते हैं दोबारा ज़ायाफ्लेक्स लगवा लेते हैं। दूसरा जिनमें हम वरापामिल या स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाते हैं उनका काफ़ी सारा टाइम अच्छा निकल जाता है, लेकिन फिर एक टाइम आता है कि उनको दोबारा से बीमारी जो सी है वो तंग करने लग जाती है। तब फिर हम इसको रिपीट कर सकते हैं, मतलब साल 2 साल के बाद। मेरे ऐसे पेशेंट भी हैं जिनको मैंने 11 साल पहले इंजेक्शन लगाए थे, या एक पेशेंट अभी इनको मैंने दोबारा 2 इंजेक्शन लगाए हैं, पहले उनको 15 साल पहले लगाए थे, 15 साल उन्होंने बड़े अच्छे निकाल लिए हैं। तो इस थोड़ी सी उनकी मतलब माइक्रो कटिंग भी करनी पड़ी मुझे, और माइक्रो कटिंग ऑफिस में ही मतलब क्लिनिक में हो जाती है, उसमें कुछ ये नहीं होता है कि उसके लिए ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएँ। थोड़ा उनका इस दफ़ा वो मुझे थोड़ा बड़ा ब्लैक लगा। तो ये मैंने कोशिश की है कि मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में आपको सारा कुछ समझा सकूं। तो बाकी आप लोगों की मोहब्बत का और प्यार का बहुत शुक्रिया। इसमें बेल आइकन का बटन है, उसको दबाना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।